नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे आपण मर्चेंडाइज स्टोर को विज़िट करें। डेक्कन समिट पुणे के लिए लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। उत्तर में योगी तो दक्षिण में अन्नामलाई ने योगी का स्थान ले लिया। जी हाँ, अन्नामलाई इज़ बैक एंड अन्नामलाई इज़ बैक विद अ बैंग। और जो प्रतीक अन्नामलाई, जिसका प्रतीक का प्रयोग कर रहे हैं, और पहले जिस प्रकार से उन्होंने, आपने देखा होगा कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को 6% की पार्टी से बढ़ा के 18% की पार्टी बना दिया, वो अब ऐसा लगता है कि वाकई में डीएमके के अंतिम दिन पास आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं ये और भी बताता हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो प्रतीक है प्रायश्चित का, इसका बड़ा महत्व है विशेषकर दक्षिण में, क्योंकि ये प्रायश्चित जो वो कर रहे हैं कि वो 6 कोड़े लगा रहे हैं अपने आप के, और 45 दिन का वो उपवास रखेंगे, और जब तक डीएमके सरकार को हटा नहीं लेते तब तक वो पैरों में चप्पल नहीं पहनेंगे, जूते नहीं पहनेंगे। तो ये एक कठिन तपश्चर्या है और इसका दक्षिण में बड़ा महत्व है। कारण जो है वो डीएमके गवर्नमेंट की फेलियर है। मतलब सेक्सुअल मॉलेस्टेशन एक बच्ची का हुआ अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई में, और उस पर इन्होंने लीपापोती करने का प्रयास किया। ये पूरा का पूरा जो एक सेमी क्रिश्चियन गैंग है या क्रिप्टो गैंग है आपका वहाँ का, जिसको डीएमके भी कहते हैं। डीएमके एक बड़ी विचित्र संस्था है। आजकल डीएमके अपने आप को पेरियारवादी कहती है, अम्बेडकरवादी कहती है। पेरियार से झगड़ा हुआ था क्योंकि पेरियार ने अपनी गोद ली हुई बेटी से ब्याह कर लिया था। उसके बाद इस प्रकार के घृणित कृत्य के कारण उनके जो चेले थे और उन्हीं की पार्टी में थे, यानी अन्नादुराई, वो उनको छोड़ के उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली थी। यानी वही पेरियार जिसको त्याग कर, जिसको लात मार कर डीएमके ने अपनी अलग पार्टी बनाई थी, उसकी आजकल वो सराहना करता है। और ये व्यक्ति जो था वह पूरी तरह से शेड्यूल कास्ट के विरुद्ध था, और ये कहता था कि साहब की जो है वो इन लोगों ने चूँकि अच्छे कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं दलितों ने, तो इसलिए कपड़ों के दाम बढ़ गए। इस तरह की तो वो बातें करता था। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये व्यक्ति जो है ये परवर्ट है, इसको पागल खाने में होना चाहिए। उसकी आजकल साहब आप देखते हैं कि साहब कांग्रेस पार्टी भी आराधना करती है। इसी तरह से पेरियार ने अम्बेडकर का संविधान जलाया था। अम्बेडकर और पेरियार में बड़े मतभेद थे, आजकल वो उनको मिलाते हैं। तो ये डीएमके इसी प्रकार की पार्टी है। इसका जो अंतर्विरोध था वो द्रविडियनिज्म जिसको कहते हैं, द्रविडियन सिस्टम, वो तो उसकी ऐसी तैसी वैसे ही हो चुकी है। और विशेषकर अब यज्ञदेवम नाम के एक स्कॉलर हैं और उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि भाई जो हमारी पुरातन सिंधु सरस्वती घाटी की जो सभ्यता है और उसके जो क्रिप्टोग्राम्स हमको देखने को मिलते हैं, जो भाषा जो है वो उन्होंने अब पूरी तरह से उसका डिसाइफर कर लिया है, उसको पढ़ लिया है। और उसको पढ़ने के बाद उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है कि साहब कि ये संस्कृत है। यानी कि 3300 वर्ष, 3300 ईसा पूर्व के समय से उन्होंने ये सारे के सारे जो क्रिप्टोग्राम्स हैं वो ढूंढ लिए। उनकी डेटिंग भी है। तो 3300 वर्ष पूर्व यहाँ संस्कृत बोली जाती थी। उसके बाद भी लोगों ने कह दिया कि साहब यहाँ आर्यन इन्वेजन थ्योरी है। इसी को लेके आर्यन द्रविडियन करके ये द्रविड़ पार्टियाँ बनी हैं। अब इसके समाप्त हो जाने के बाद में अब जो अन्नामलाई वहाँ कर रहे हैं वो उसी प्रकार का एक कार्यक्रम है जो योगी ने छेड़ दिया है उत्तर भारत में। और योगी ने जिस तरह से सनातन धर्मियों को एकत्रित करने का कार्य किया है, अब अन्नामलाई इस राह पर निकल गए हैं। जी हाँ, द्रविड़वाद के विरुद्ध तो वो आरंभ से ही थे। हालांकि जयललिता के खिलाफ भी उन्होंने बहुत कुछ कहा
और ये तो सबको पता है कि जयललिता के करप्शन के केसेस वगैरह थे, उसके कारण अन्ना द्रमुक से उनकी मतभेद हो गए। और अन्ना द्रमुक वालों ने बड़ा प्रयास किया कि साहब हम किसी तरह से मांडवाली करके और बातचीत करके मोदी से और इसको जो है वो हम अन्नामलाई को हटवा दें। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भैया अब अन्ना द्रमुक को भी पता चल गया है कि अगर उन्होंने अब भारतीय जनता पार्टी से समझौता नहीं किया, जो कि ये दिखा चुकी है कि भाई उसके पास 18% वोट है, 21-22% जो है वो अन्ना द्रमुक के साथ है, तो अब मजबूरी में अन्ना द्रमुक भी थोड़ी सी झुकी है और अन्नामलाई ने भी अपने जो स्वर विरोध के हैं अन्ना द्रमुक के विरोध में वो भी थोड़े से नरम कर लिए हैं। ऐसा अब दिख रहा है कि भाई ये जो द्रविड़ियन महारथी हैं ये कहीं टूट न जाए, यानी कि इनका मामला कहीं उलट ना जाए। यदि अन्ना द्रमुक और भारतीय जनता पार्टी एक साथ आ जाती हैं तब तो यह निश्चित ही होगा, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। और इसीलिए अन्नामलाई ने जो यह तपश्चर्या आरंभ की है उसका महत्व है, प्रतीकात्मक महत्व है। एक बड़ी विचित्र एक जिसको हम कहें कि एक डबल एक एक एक, एक ये कहें कि दोहरा व्यवहार दिखता है हमें तमिलनाडु की जनता का। कि तमिलनाडु की जनता जो है वो अत्यंत धार्मिक है। सब जानते हैं कि दक्षिण में और पूरे भारत में सबसे अधिक मंदिर वो तमिलनाडु में ही हैं और मंदिरों का बुरी तरह से दुरुपयोग किया जाता है और उनका जो पूरा का पूरा प्रबंधन है वो कुप्रबंधन से ग्रस्त है। उसके विरोध में एक अलग ही मूवमेंट चल रहा है, फ्री टेम्पल मूवमेंट, और उसको अब वीएचपी ने टेकअप कर लिया है। वो कह रहे हैं कि साहब कि सरकारों मंदिर छोड़ो। अब ये सरकारों मंदिर छोड़ो का आंदोलन सबसे अधिक इसकी जो ध्वनि आपको प्रतिध्वनि जो मिलेगी वो आपको दक्षिण भारत में भी और दक्षिण भारत में भी विशेषकर तमिलनाडु में मिलेगी। कि तमिलनाडु की जो धर्मपरायण जनता है वो कतई अपने परंपराओं का तिरस्कार होते हुए और उनको पद दलित होते हुए नहीं देख सकती। इसीलिए अन्नामलाई का जो आज का जो उन्होंने प्रतीकात्मक जो अपने आप को कोड़े मारे, जो उन्होंने 45 दिन का उपवास रखने का निश्चय किया, ये सारा का सारा तमिलनाडु की जो धर्मपरायण जनता है वो उसको अपील कर रहा है, उसकी समझ में आ रहा है। ऊपर से इन्होंने दयानिधि स्टालिन वगैरह ने तो पूरी तरह से सनातन धर्म को कुचलने की कसम खा ली है। वो तो दोनों सनातन धर्म को खुल के गाली देते हैं। ये अलग बात है कि वो सरकार उनकी है इसलिए कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर सरकार बदल जाए तो दयानिधि स्टालिन तो निश्चित रूप से जेल भोगेंगे और लंबी भोगेंगे, छोटी मोटी भी नहीं भोगेंगे, लंबी भोगेंगे, क्योंकि उन्होंने ये एक आध बार नहीं कई बार पब्लिक मंचों से सबसे ये कहा है। और उनके खिलाफ FIR कौन करवाएगा वहाँ पे, किसी की हिम्मत नहीं। तो बड़ा एक ज़बरदस्त, मैं कहूँगा कि एक ये बड़ा ज़बरदस्त एक वाक़या हो गया है, बड़ी घटना हो गई है दक्षिण भारत में। और जो आप देखते हैं जो वल्चर टूरिज़्म जिसको हम बोलते हैं, जो गिद्ध पर्यटन होता है राहुल गांधी जैसे लोगों का, कि कहीं यदि इस प्रकार की कोई घटना हो जाए तो वो तुरंत वहाँ पे टूरिज़्म करने पहुँच जाते हैं और टूरिज़्म करके और फ़ोटो ऑप्स करके अपने फ़ोटो लगा के और फिर चारों तरफ सर्कुलेट कराते हैं। हाथरस पहुँच जाएंगे, संभल जाने का प्रयास करेंगे तो संभल जाने नहीं दिया गया। लेकिन हाथरस में घटना हुई जिसमें सारे के सारे जिनको ऊपर भी आरोप लगा था उनके ऊपर से बलात्कार का आरोप जो है वो पूरी तरह से हटा लिया गया। अब केवल एक अटेम्प्ट भी नहीं बल्कि एक ये होमिसाइड यानी कि दुर्घटनावश मौत वाला ही एक किस्सा चल रहा है, उसके अलावा और वहाँ कुछ नहीं है। लेकिन राहुल गांधी वहाँ पहुँच गए थे। उनके होते हुए राजस्थान में कितने बलात्कार हुए उन्होंने छू तक नहीं की। तो इस प्रकार का जो वल्चर टूरिज़्म है उसके लिए एक मैं कहूँगा कि अन्नामलाई ने इस घटना में जो
सेक्सुअल मॉलेस्टेशन हुआ है, इस घटना में जो कुछ अन्नामलाई ने उदाहरण प्रस्तुत किया है वह अनुकरणीय भी है और एक नई तरह का उदाहरण सबके सामने पेश कर रहा है, प्रस्तुत कर रहा है। योगी जी लगे हुए हैं कि योगी जी जो हैं वो आप ये समझिए कि उन्होंने तो बीड़ा उठा रखा है कि वो रावण का वध करके दहन करके ही मानेंगे। और अन्नामलाई जी ने ये कर रखा है कि भाई वो जो उनका जो रावण है वहाँ का लोकल, उसका वो कार्यक्रम वो दूसरी प्रकार से करेंगे। एक ने अस्त्र शस्त्र हाथ में ले रखे हैं और दूसरे ने मंत्रोच्चार आरंभ कर दिया है। देखिए क्या होता है दक्षिण भारत में, विशेषकर आप देखेंगे पवन कल्याण ने पूरा का पूरा जो तेलुगु राज्य हैं दोनों, उनका दृष्टिकोण परिवर्तित कर दिया, उनकी राजनीति परिवर्तित कर दी और उनको पूरी तरह से सनातनी मार्ग पे चला दिया। और अब योगी बाबा ने पूरे उत्तर भारत में ये करके दिखा दिया। और अब अन्नामलाई जो है ये शेष 2 राज्य बचे हैं जो वहाँ पर ये कार्यक्रम आरंभ कर दिए हैं। और जिस प्रकार की उनको प्रतिक्रिया मिल रही है, साथ मिल रहा है जनता का, उसको देखते हुए लगता है कि ये एक बड़ा भारी मूवमेंट होने वाला है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।